मॉर्निंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाएंगे जो बिहार एसएससी में, सीएचएसएल में, रेलवे की परीक्षा में, दारोगा में, सिपाही भर्ती में, इन सभी में काम देगा। सीरीज जो चल रहा है उसमें 33वां सेट है आपका। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। आपको किसी और एग्जामिनेशन के विषय में कुछ क्वेश्चंस की आवश्यकता हो, जानकारी हो, तो आप वह भी कमेंट में लिखें। कैसा लगा अपने मित्रों को भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। 25 क्वेश्चन का आपका ये सेट है। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में आपका यह एक कोडिंग का क्वेश्चन है। पैम्पर का कोड आपका AEM PPR लिखा गया और स्टेंसिल का कोड भी दिया हुआ है, तो एजुकेशन का कोड मैंने आपसे पूछा। इस क्वेश्चन में आप यह चीज़ देखिएगा कि अक्षर इस तरफ जो जितना भी है, ये जिधर भी जितना अक्षर है उतना ही अक्षर आपका सेम अक्षर यहाँ है, तो इसको अरेंज किया गया AEM PPR वर्णमाला का आरोही क्रम। जब स्टेंसिल को आप अरेंज करेंगे तो C पहले आना चाहिए, लेकिन E पहले नजर आया। इसका मतलब यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट की हम बात करें। यहाँ देखिए, पहले आपका वॉवेल है, बाद में कॉन्सोनेंट है। जब हम स्टेंसिल की बात करेंगे तो ERI पहले आपका वॉवेल है, तब CLNST कॉन्सोनेंट आया। हम जब एजुकेशन की बात करते हैं तो पहले वॉवेल आएगा AEIOU और तब कॉन्सोनेंट बढ़ते क्रम में जाएगा CDNT। ये आपका ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ था, ये आंसर होगा। शब्द कैरिस्मेटिक के अक्षरों से यहाँ पर 4 विकल्प में 3 एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हरी आपका लगातार अक्षर है, RISM ये भी लगातार अक्षर है, ISMA ये भी लगातार अक्षर है, लेकिन SMAC ये लगातार अक्षर नहीं है, ये भिन्न हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। जब अक्षर का वर्णमाला के अक्षरों में से ऑड मैन आउट निकालने की बात करें तो इसमें आप करेंगे क्या कि पहला ग्रुप को आप बढ़िया से पढ़िएगा। वर्णमाला में अक्षर के स्थान के आधार पर ये 7 नंबर, ये 10 नंबर, ये 14 नंबर, ये 19 नंबर। देखिए, 3 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, 13 3 16, 4 20 और 5 25। यहाँ 2 में 4 बढ़ गया 6, 5 11, 6 17। ये 10 है, 3 बढ़ गया 13, 4 17 और यहाँ पर 5 हो गया 22। तो आपका हर एक ग्रुप जो है वो 3 4 5 पर बढ़ रहा था, ये 4 5 6 पर बढ़ रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। 1 4 27 256 125 36 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर नंबर कुछ मुझे क्यूब और स्क्वायर दिख रहा था, तो अगर मैं ऐसे लेकर चलूँ तो एक पैटर्न तैयार हो रहा है। ये 1 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, तो अगला वाला 7 का क्यूब होता और 343 ऑप्शन में है। लेकिन आप इनके पैटर्न को भी जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी एक पैटर्न बनना चाहिए। ये 2 का स्क्वायर, ये आपका 16 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। अब बताइए, यहाँ पर कोई पैटर्न आपका नहीं तैयार हो रहा था। ये नहीं कि 7 क्यूब मिल रहा है ऑप्शन में हम आंसर दे देंगे, आपको पैटर्न बना करके काम करना है। तो पैटर्न अगर आपका नहीं बन पा रहा है तो आप अपना सोचने का थोड़ा तरीका बदल लीजिए। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को कैसे आप सोच करके चलते। यहाँ पर मुझे क्यूब नजर आ रहा था, ये 5 का क्यूब दिख रहा था मुझे, ये 3 का आपका दिख रहा था क्यूब, ये 6 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ये वाला पोर्शन 4 का पावर 4 दिख रहा है, ये 2 का पावर आपका 2 दिख रहा है, ये 1 का पावर 1। तो बेस 1 2 3 4 5 6 7, बेस तो ऐसे चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और पावर आपका चल रहा था 1 2 3 4, फिर 4 से घटकर 3 2 1 हो जाएगा, 7 का पावर 1। ऑप्शन नंबर डी 7 आंसर होगा। हमेशा एक पैटर्न बनना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। यानी कि कुछ संख्याओं से हमने पैटर्न बना लिया और कुछ से पैटर्न नहीं बना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि किसी महीने 19 तारीख से 4 दिन पहले, सोचिए 19 से 4 दिन पहले यानी 15 तारीख होता है, वह थर्सडे है, बृहस्पतिवार। और 7 तारीख के 3 दिन बाद, 7 तारीख के 3 दिन बाद 10 तारीख होता है। ये आपसे पूछा गया कौन सा दिन होगा, बतलाओ। 15 में 7 घटाएंगे 8 आएगा,
ये होगा थर्सडे, तो 9 हो जाएगा फ्राइडे और 10 हो जाएगा आपका सैटरडे। तो 10 तारीख आपका शनिवार का दिन होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगर आपके किसी क्वेश्चन में कहा गया इस तरह से इक्वेशन दे करके किन दो सिंबल को चेंज करेंगे तो समीकरण मेरा सही होगा, सीधे ऑप्शन उठा करके चेक कीजिए। पहला ऑप्शन है भाग और गुना को बदल दो, यहाँ गुना कर देना, यहाँ भाग दे देना। तो आप बॉडमास यूज करेंगे, ये 75 होगा, 18 गुना 12 बटा 9 हो जाएगा। 18 गुना 12 डिवाइडेड बाय 9, ये 9 से जाएगा 2 बार, यहाँ 24 बचेगा। तो ये वैल्यू 24 हो जाएगा आपका यहाँ तक, और माइनस 27। तो बोलिए 75, 24 और 27 माइनस है तो -3 होगा, 75 में 3 घटेगा, ये 72 आपका आ गया। और ये ए ऑप्शन ही आपका सेट हो गया, आगे बढ़ने की नहीं आवश्यकता। अगर ए नहीं होता तो आप फिर बी आते, फिर सी आते, ऐसे करते हुए बढ़िएगा। कहा गया इस क्वेश्चन में बतलाना कितने त्रिभुज हैं, आप गिनती करके बतलाओ। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, एक एक पार्ट लेकर चलते हैं। जैसे मैं अभी सिर्फ इस त्रिभुज की बात करूं, इसके अंदर कितना होगा देखिएगा, 1, ये 2, ये पूरा बड़ा वाला 3, इधर हो गया ये 4, और ये कंप्लीट बड़ा हो गया 5। ठीक इसी तरह का फिगर ये भी आपके पास है, यानी इनके पास भी 5। लेकिन इसके बाद वाले पर जब जाएंगे, देखिए इधर वाला जो तीसरा वाला है, इसमें आपका 1 इधर होगा, 1 इधर होगा 2, और ये बड़ा वाला होगा 3। इसमें यहाँ पर ऐसे लाइन नहीं कट रहा था आपका, इस तरह से ऐसे नहीं कट रहा था कि और छोटा छोटा 2 निकल जाए। तो यहाँ 3 ही बनेगा, 5, 5, 10 और 3, 13 होगा आपका आंसर। कहा गया शब्द लेटर्स में ऐसे कितने जोड़े अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। आप शब्द को लिखिएगा, वर्णमाला के आरोही क्रम में बढ़िए। LMNOPQR नहीं है, EFGHIJ TUVW नहीं आया, RS एक पेयर है, RS STUVW। क्यों RS को मैंने लिया, वर्णमाला में भी R के ठीक बाद S आता है, यहाँ भी R के ठीक बाद S है। STUVWXY नहीं है, ये RT। वर्णमाला में R और T के बीच एक अक्षर है, यहाँ भी R और T के बीच एक अक्षर है, RT नहीं आया। EF देखिए, RSTUVW EFGHI TUVW अब नहीं है, तो यहाँ पर 2 पेयर काउंट होगा, एक RT और एक RS। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका आंसर। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर संख्या 1 से 100 तक लिखने में कितनी बार अंक 5 के बटन को हम दबाएंगे। अब सोचिए 5 आपका यूनिट प्लेस पर जब रहेगा, जैसे 5, 15, 25, 35, 45, 55, तो यूनिट प्लेस पर जब 5 रहेगा तो यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक आप कुछ भी लिख सकते हैं। 10C1 10 अंक में कोई भी एक, तो ये 10 तरीका होगा। और अगर आपका 5 10th प्लेस पर रहेगा इस जगह पर, तो आप यहाँ 0 से 9 तक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर फिर आपका 10C1। तो टोटल आपके पास कंडीशन बनेगा 10 + 10, अर्थात 20 बार स्थिति होगी ऐसी। 20 ऐसा कंडीशन बनेगा जब आप कीबोर्ड पर 5 को 20 बार प्रेस करेंगे। ABCDEF आर सिटिंग इन ए रो, देयर आर 2 persons बिटवीन B and C, D is immediate left of C, ऐसे दिया हुआ है। तो D is immediate left of C, D C के ठीक बाएं बैठा है, B और C के बीच में 2 आदमी हैं। इधर भी हो सकता है, B और C के बीच में 2 आदमी हैं। फिर कहा गया A और E नेबर्स हैं। सोचिए A और E अगर नेबर्स है तो यही 2 सीट पर बैठता, A यहाँ तो E यहाँ, या A यहाँ तो E यहाँ। कन्फर्म F या तो इधर बैठेगा, लेकिन दिया हुआ है कि F किसी छोर पर नहीं है और B भी किसी छोर पर नहीं है, ये कैंसिल। इस तरफ आइएगा, B छोर पर नहीं है, कन्फर्म यहाँ F होगा। A और E जब लगातार है तो यहाँ पर इधर बैठाएंगे। फिर एक डेटा है E और F के बीच एक आदमी, F यहाँ है, E यहाँ जाएगा, A यहाँ चला जाएगा। तो बाएं छोर पर कौन बैठा है पूछा गया था, आंसर है आपका A। 12 और 36 को जोड़ दिए 48, इनको जोड़ दिए 96, तो इनको जोड़ेंगे आंसर होगा 32।
एक समूह में 50% क्रिकेट, 70% टेनिस खेलते हैं। ये क्रिकेट है और ये टेनिस है। 4 एरिया है, 1 2 3 4, और चारों का जोड़ 100% होना चाहिए। अब देखिए, समूह में 50% क्रिकेट, ये हो गया 50%, पूरा सर्कल ये वाला, और ये रहा 70%। 10% बाहर रहेगा, ना क्रिकेट ना टेनिस। तो अब ये सोचें, ये पूरा 70% है, ये दोनों मिलकर, और ये 10 है, तो 70 और 10 80, ये 20% होगा। और ये पूरा 50% था, तो ये बीच में 30% हो गया। तो प्रश्न अब आपसे है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों खेलेंगे, क्रिकेट और टेनिस, तो कुल का 30% खेलेगा। ये आपका आंसर होगा। 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 25 प्लस 4 29 हो गया। 84 का 8 का स्क्वायर है, प्लस 4 का स्क्वायर है, तो ये 64 प्लस 16 80 हो गया। 9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 81 और 4 85 हो गया। तो 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर आपका 49, आंसर 58 हो गया। इसमें एक श्रृंखला है, एक सीरीज आपका चल रहा है, जिसमें ये वाली आकृति देखिए, आधा भुजा आपका क्लॉकवाइज है, फिर ये वाला आधा भुजा क्लॉकवाइज है, ये आधा भुजा है, तो ये आपका यहाँ रहना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी और डी में मिल रहा था। इसके बाद दूसरी वाली आकृति को देखिए, डॉलर चिन्ह, ये नीचे यहाँ पर आधा भुजा, फिर ऐसे चल रहा है आधा आधा भुजा, तो ये वाला यहाँ जाएगा इस तरह से। ये आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ये आप उत्तर दीजिएगा। इस बार कहा गया कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। m से रिलेटेड है, m इज लेस देन और इक्वल टू t। t और f बराबर हैं, रिलेटेड चीज आपका n आ रहा था, यहाँ n को फिर ले आइए। n k से बड़ा है, g n से बड़ा या बराबर है, और g फिर आ गया यहाँ पर, और g से छोटा r है। पहला निष्कर्ष है m g से बड़ा या बराबर है। बोले यहाँ g m से बड़ा या बराबर है, m g से बड़ा या बराबर नहीं है, उल्टा है। यहाँ पर g और यहाँ m होता तो बन जाता। t और r में तो कोई रिलेशन बना ही नहीं, दोनों अलग अलग है, ये भी बेकार हो गया। तो आंसर नाइदर 1 नॉर 2 करेक्ट, दोनों में से कोई सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। शब्द प्रीस्ट को अगर 180 डिग्री आप घुमाते हैं तो कौन सा इसमें आंसर होगा, बतलाना। देखिए, जब किसी भी चीज़ को आप 180 डिग्री घुमाएंगे तो पूरा, यानी एक मिरर इमेज प्लस वाटर इमेज मिल करके जाता है, यानी पूरा का पूरा सीक्वेंस पलट जाएगा। ये पूरा पोर्शन ऐसे सोचिए ना, आप ये ध्यान दीजिए, आप पी को ही सोचिए, पी यहाँ जाएगा, फिर 90 डिग्री और जाएगा, तो पी ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से पी आपको यहाँ पर मिलना चाहिए, ये ऑप्शन गया। फिर आर भी वैसे ही पलट जाएगा आपका, आर ऐसे होगा, तो ये डी ऑप्शन गया। फिर आई आना चाहिए, ये बी ऑप्शन गया। फिर देखिए ई आएगा ऐसे उल्टा, एस रहेगा, और ये टी आपका इस ढंग से आएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर था। यदि ए स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, बतला देना। तो आप यहाँ पर अगर सेट करते हैं तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे 8 स्क्वायर बराबर 4 का क्यूब होता है, 8 स्क्वायर बराबर 4 का क्यूब होता है आपका। है ना, ये 64 हो गया, और इधर भी आपका 64 है। 4 का क्यूब यानी 4, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया 4 का क्यूब। इसको यहां से बांट लेंगे तो 8 का स्क्वायर हो गया। तो अब आपके x का वैल्यू पूछ रहे थे, तो 24 25 26 27, तो अगर मैं 25 का क्यूब लेता हूं तो ये आपका इधर स्क्वायर में काउंट हो जाएगा। 25 का मतलब 5 गुना 5, 5 गुना 5, 5 गुना 5, ये 25 हो गया आपका। आप क्या कीजिए, 1 2 3 ऐसे बांट लीजिए, यानी 125 का स्क्वायर, ये बराबर 25 का क्यूब। देखिए इस तरह के रिलेशन में ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू जो होगा
वो हमेशा एक स्क्वायर नंबर होगा। जैसे आपका 4 था, 9 भी रहेगा, आप 9 भी देखिए बनेगा 27 स्क्वायर बराबर 9 का क्यूब। यहाँ पर x जो होगा वो हमेशा एक आपका स्क्वायर नंबर होगा। तो आंसर अभी था ऑप्शन नंबर बी। जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, एक कॉमन सरफेस होगा उसको लीजिए, ये 4 क्लॉकवाइज घूमिए 423, यहाँ 465, पड़ोसी सतह क्लॉकवाइज में ध्यान रखिएगा, ये 423, इसमें देखिए 4 2 3, इसमें 4 6 5, यहाँ 4 6 5 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत 2 होगा, 5 का 3 होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 1 2 4, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, तो दुगना में तो नहीं है, 4 4 4 है, 5 दूना 10, 10 दूना 20 नहीं है दिया हुआ, तो यहाँ पर इस पैटर्न पर नहीं है। जोड़ पर देखें, 1 बढ़ गया 2 बढ़ गया, यहाँ 0 0 बढ़ा, यहाँ तो ऐसा नहीं जा रहा था। तो अब पावर की बात करेंगे, सब 2 का है पावर 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 0, यानी बेस सिमिलर है, पावर बढ़ रहा था। तो बेस अगर सिमिलर आप रखें और पावर बढ़ाएंगे तो ये आपका एक पैटर्न बन रहा है, 6 का पावर 1, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3, ये इससे फुलफिल कर जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कहा गया कि ये N है, ये E है, ये S है, ये W है। नॉर्थ बिकम साउथ ईस्ट, नॉर्थ अब नया नाम हो गया, कहा मैं यहाँ रहूँगा, तो ईस्ट यहाँ जाएगा, ये साउथ यहाँ जाएगा, ये वेस्ट यहाँ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन कहा गया कि केरल कहाँ रहता है, ये बतला दो। तो आप जानते हैं कि इस तरह से अगर आप चलते हैं और ये भारत का नक्शा ऐसे हम रफ एक बना रहे हैं, ऐसे अगर बनाते हैं तो केरल इस पोर्शन में आता है, जो आपके साउथ वाले एरिया में है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा इधर भी रहेगा, इसलिए ये साउथ वेस्ट कहलाता है, जो आपका अभी के फेज में नया वाले नाम में ईस्ट हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी पूरब दिशा में रहेगा, ये उत्तर दीजिएगा। अगर आप इनके अक्षरों को इधर उधर स्थान कीजिएगा, ये मीनिंगफुल वर्ड लायन बनेगा, ये आपका टाइगर बनेगा, ये आपका हॉर्स बनेगा, और ये आपका जो है क्रो हो जाएगा। तो ये 3 जानवर है, ये पक्षी है, आपका आंसर ये रहेगा। ए बराबर 8, यू बराबर 11, सी बराबर 12, के बराबर 21, तो IN का कोड आपका 27 दिया हुआ है, तो बतलाना। ए देखिए यहाँ बना हुआ है, ए जा रहा है यहाँ 5 और 3 को जोड़ करके, ये 5 + 3 8 है, और u बराबर 11, u यहाँ है, इधर से 4 इधर से 7, तो ये भी जोड़ने से आ रहा है। c बराबर 12, c 6 और 2 यहाँ गुना करके आ रहा है, और k बराबर 21, ये यहाँ 7 यहाँ 3, ये गुना करने पर आ रहा है। तो ये पा रहे हैं कि ये आपका कॉन्सोनेंट है, जो व्यंजन है गुना करके आ रहा है, और जो वॉवेल है वह जोड़ने से बन रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल इन दिया गया, आई का अगर देखिएगा तो 5 और 2 7, आई के लिए आप यूज़ करेंगे 5 + 2 7, और एन के लिए आप यूज़ करते हैं, एन आपका यहाँ है तो 5 × 4, ये 20, तो 20 और 7 जोड़ दीजिएगा, ये 27 है, ये आपका दिया हुआ था इनका 27। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कोक का कोड क्या होगा, तो देखिए कोक में कैसे कैसे बनेगा वो सीखें। सी यहाँ है, 6 और 2 बनेगा, तो यहाँ पर 6 और 2 को हम गुना करेंगे। ओ है 7 और 2, यहाँ पर 7 और 2 को आप ऐड करेंगे, वॉवेल जोड़ रहे थे, कॉन्सोनेंट गुना कर रहे थे। के की बारी आई, के यहाँ है 7 और 3, ये 7 और 3 को आप गुना करेंगे। ई आपका वॉवेल है 6 और 4, तो 6 और 4 को आप ऐड करेंगे। तो इस केस में आप देख रहे हैं और सबको ऐड करते हैं, तो 21 9 30 10 40 और 12, ये 52 होगा, 52, आपका आंसर 52 है, ये जोड़ दीजिएगा, ये 52। A + B का अर्थ होता है ए बी का पिता है, तो यहाँ पर करना ये चाहिए, सीधे इस पोर्शन से शुरू कीजिए। M% N का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो M जो है वह N की पुत्री है, ये फीमेल है। फिर इसकी बात करेंगे, N@K का अर्थ है ए बी का पिता है, N जो है वह K का पिता है, ये मेल है।
और फिर लास्ट में आता है K प्लस R। इसका मतलब B सन ऑफ R जो है वह K का सन है, R जो है K का सन है, ये मेल। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, K मेल है या फीमेल नहीं पता चला है, इसलिए M के विषय में अगर ये पिता है तो उनके पिता के पिता दादा की पुत्री यानी बुआ हो जाएगी, और अगर ये माँ है तो माँ के पिता नाना की पुत्री मौसी होगी, यानी ये मौसी भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है। हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पर M जो है वो R का कौन है, इसलिए आंसर यहाँ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम नहीं तय कर सकते। दोनों करेक्ट है, कारण है K मेल है या फीमेल है ये क्लियर नहीं हो पाया। C B से लंबा है, सीक्वेंस बनेगा वर्टिकल। फिर इससे रिलेटेड आइएगा, रिलेटेड आपका था C A से नाटा है, A यहाँ चला गया, E A से लंबा है, ये E यहाँ डाल दीजिएगा। फिर A D से नाटा है, A यहाँ करते हैं, A D से नाटा है। फिर आपका है F D से लंबा है, और F सबसे लंबा नहीं है तो बच गया E, E यहाँ चला जाएगा। सबसे लंबा A से लंबा DF भी है, E भी है, और F सबसे लंबा नहीं है तो सबसे लंबा कौन होगा, ये आंसर E हो जाएगा आपका। सबसे बड़ा ग्रुप ABC लेते हैं, आप ABC यहाँ लिख सकते हैं। ABC के बाद B आना चाहिए और B के बाद C आना चाहिए, फिर उधर ABC होना चाहिए। ABC के देखिए, ABC के पहले CB, ABC के पहले CB, ये रहेगा, फिर ABC। खाली जगह आप भरते हैं CB CB ऑप्शन नंबर C में है, ये आपका आंसर तैयार हो गया। इसका पैटर्न था ABCB, ABCBC, 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 आगे ABCBC पड़ेगा। तो ये आपका एक सेट हो गया। ऐसे ही हम लोग और पढ़ते चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।